गुरु भक्ति योग। सच्चे शिष्य को अपने गुरु के पवित्र चरणों में किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट या शर्म के बिना साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। यह उसके संपूर्ण आत्मसमर्पण की निशानी है। किसी भी फल की अपेक्षा से रहित होकर जो गुरु सेवा और गुरु पूजा में लगा रहता है वह उल्टे मार्ग में नहीं जाएगा। उसे सेवा पूजा का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। जो अपने गुरु के यश में आनंदित होता है और दूसरों के समक्ष अपने गुरु के यश का वर्णन करने में आनंद का अनुभव करता है, उसे सचमुच गुरु कृपा प्राप्त होती है। आत्म साक्षात्कारी गुरु के लिखे हुए ग्रंथ उपरोक्त सत्संग जैसे हैं। आप जब संपूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति से उनका अध्ययन करते हैं, तब आपके पावन गुरु के साथ आपका संपूर्ण सायुज्य होता है। गुरु वचन करते हैं रक्षण। राज वैभव में, घर बार में काम, क्रोध, लोभ, वासनाओं की बहुलता इसमें ज्यादा होती है और ईश्वर को पाना भी मनुष्य जीवन का सार है, ये व्यक्ति भूल जाता है। यही सोचकर रघु राजा अपने पुत्र अज को राज्य वैभव देकर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए एकांत जंगल में चले गए। एक दिन जब रघु राजा तप कर रहे थे तो एक ब्राह्मण के पीछे राक्षस पड़ा। राक्षस कह रहा था, तू मेरा प्रिय भोजन है, मैं भूखा हूं और ब्रह्मा जी ने तुझे मेरे लिए ही भेजा है। विप्र को तो प्राण बचाने थे, वह खूब दौड़ा और राक्षस को भी प्राण बचाने थे, क्योंकि भूख का मारा था। विप्र दौड़ते दौड़ते राजा रघु के चरणों में आ गया और बोला, महाराज मैं आपकी शरण में हूं। रघु राजा ने कहा, क्या बात है? महाराज मुझे बड़ा डर लग रहा है। राजा ने कहा, निर्भय हो जाओ, सबसे बड़ा अभयदान है। सत्संग सुनने से अभयदान मिलता है। राजा ने उसे निर्भयता का दान दे दिया। अब जो शरण आया है और जिसे अभयदान दे दिया है, उसकी रक्षा तो अपने प्राणों की बाजी लगा के भी करना कर्तव्य हो जाता है। शरणागत वत्सलता का यह सिद्धांत ही है। रघु राजा इस सिद्धांत को जानते थे। इतने में वह राक्षस छोड़ो छोड़ो कहता हुआ वहां आ पहुंचा। बोला, महाराज आप इसे छोड़ दो, मैं भूखा हूं। यह आहार ब्रह्मा जी ने मेरे लिए तय कर रखा है। तब रघु राजा कहता है कि यह मेरी शरण आया है, मैं इसका त्याग नहीं करूंगा। राक्षस ने कहा, मैं भूखा हूं, आप इसको शरण देंगे तो मैं भूख से मर जाऊंगा। आप तपस्वी, प्राणी मात्र में भगवान को देखने वाले, सबके लिए निर्वैरता रखने वाले हैं, तो फिर मेरा शिकार छीनकर मेरे लिए बैरी जैसा व्यवहार क्यों करते हो राजन? आप इसको बचाओगे तो मुझे मारने का पाप आपको लगेगा। तब राजा कहते हैं, मैं इसका त्याग नहीं करूंगा, तुम अपनी पसंद का कोई भी दूसरा आहार मांग लो। तब राक्षस कहता है, हे राजन मैं राक्षस हूं, मांस मेरा प्रिय आहार है,
आप तो शास्त्रज्ञ हैं, जानते हैं कि अपने कारण कोई भूख से पीड़ित होकर मरे तो पाप लगता है। इसको शरण दे बैठे हैं तो क्या आप मुझे मारने का पाप करेंगे? रघु राजा असमंजस में पड़ गए कि मेरा व्रत है निर्वैर सर्वभूतेषु, किसी से वैर न करना, किसी का बुरा न चाहना। अब ब्राह्मण की रक्षा करता हूं तो यह बेचारा राक्षस भूखा मरता है, और राक्षस की रक्षा करता हूं तो ब्राह्मण की जान देनी पड़ती है। अब क्या करूं? तब उन्हें अपने सद्गुरु वशिष्ठ जी का सत्संग याद आया कि कठिनता के समय में हरि नाम स्मरण ही एकमात्र रास्ता है। आप सत्संग सुनते हो उस समय ही आपका भला होता है, ऐसी बात नहीं है। सत्संग के शब्द आपको बड़ी से बड़ी विपदा से बचाएंगे और बड़े बड़े आकर्षणों से, मुसीबतों से भी बचाएंगे। मनुष्य जब असमंजस में पड़े तो उसे क्या करना चाहिए? भगवान का नाम लेकर शांत हो जाए, फिर भगवान का नाम ले और फिर शांत हो जाए। रघु राजा ने निश्चल चित्त से श्री हरि का ध्यान किया और कहा, पातुम माम भगवान विष्णुम, भगवान मुझे रास्ता बताइए। हरिओम हरिओम हरिओम। हे मार्गदर्शक, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। हम हरि की शरण हैं जो सब में बसा है। हे विष्णु, हम आपकी शरण हैं। भगवान की स्तुति करते करते वह क्या देखता है कि देखते ही देखते राक्षस को दिव्य आकृति प्राप्त हुई। भगवान की स्मृति ने उस राक्षस के कर्म काट दिए। वह कहता है, साधो साधो साधो, मैं पिछले जन्म में शतद्युम्न राजा था। यह राक्षस का रूप मुझे मेरे दुष्कर्मों की वजह से महर्षि वशिष्ठ जी के शाप से मिला था। हे राजन, तुमने श्री हरि की शरण ली। तुम्हारे जैसे धर्मात्मा तपस्वी के मुख से श्री हरि नाम सुनकर मुझे मुक्ति मिल गई। अब मुझे इस ब्राह्मण की हत्या करके पेट नहीं भरना है। मैं भी हरि की शरण हूं। राक्षस की सद्गति हुई, ब्राह्मण को अभयदान मिला और रघु राजा तृप्तात्मा हो गए। क्या भगवान का सुमिरन है, क्या सत्संग का एक वचन है। सद्गुरु के वचनों में जो श्रद्धा और भक्ति रखता है, उसमें विश्वास रखता है, तो सत्संग का फायदा उसे मिलता ही है। धनभागी है ऐसे लोग जो दूसरों को भी सत्संग का लाभ दिलाते हैं।